बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। तो हम अपने मुल्क की बात करते हैं, हमेशा हम अपने मुल्क को ही देखते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे हालात ऐसे हैं कि जिन पर गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल तो सबसे बड़ा एक मसला ये हुआ है कल कि बिजली पूरे मुल्क में चली गई है, पूरे मुल्क का फॉल डाउन हुआ है और इसकी ज़िम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है, सब पिछली हुकूमत में डाल रहे हैं। ये मशीनरी निज़ाम है, इनकी ये समझ में नहीं आता कि ये मशीनरी निज़ाम है, मशीनें काम करती हैं, जिसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। इन लोगों को तो सिर्फ़ हुकूमतों को गिराने में, हुकूमतों को लाने में, एक-दूसरे को पीछे लगे रहने से फ़ुर्सत नहीं है, तो ये मुल्क के दीगर मामलात कहाँ देखेंगे? कोई सी भी हुकूमत हो, चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हुकूमत हो, शहबाज़ की हुकूमत हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, सब अपने दौर हुकूमत में दूसरे लोगों के पीछे लगे रहते हैं, अवाम से, मुल्की मामलात से बहुत कम इन लोगों को रग़बत होती है। तो इस सूरत हाल में ये सारा फ़ॉल डाउन हुआ है और जो पूरे मुल्क की बिजली एक गायब हो जाना मामूली बात नहीं है, बहुत सोचने समझने की बात है, इसको बहुत गहरी नज़र से देखना चाहिए और ये लोग ये मालूम करें कि ये क्यों हुआ है। कोई बैरूनी मुदाखलत है, कोई अंदरूनी तख़रीबकारी है या कुछ और है, तो इस सब चीज़ों को देखना चाहिए, इसको मामूली नहीं लेना चाहिए। रात तक बिजली नहीं थी, कल सारा दिन बिजली गायब रही, सुबह सवेरे जब आँख खुली है तो बिजली गायब और उसके बाद से रात भर बिजली नहीं थी, दिन दिन में बिजली नहीं थी सारा दिन, रात को थोड़ी देर के लिए आती है, चली जाती है, बहुत सारे इलाकों में तो बिल्कुल नहीं आई है और इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है। तो जिसके बारे में खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि आज उन्होंने सुबह बयान दिया है अपना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि भई हमने ज़्यादातर तमाम तर तकरीबन बिजली हमने ठीक कर दी है, तमाम ग्रिड स्टेशन चल रहे हैं और सब जगह बिजली बहाल हो चुकी है और इस मामले पर हम गौर कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ था, ये वाक़या क्यों हुआ। तो चलें देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, इसके अलावा फिर हम वफ़ाक में चलते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि केपी की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, पंजाब गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, उसके बाद फ़ौरी तौर पे जब पीटीआई ने असेंबली में जाने का ऐलान किया कौमी असेंबली में, तो उनके इस्तीफ़े धड़ाधड़ मंज़ूर होने शुरू हो गए और उनको असेंबली आने से रोका गया। तो और उसके बाद जो उनके कुछ 35 इस्तीफ़े पहले जारी कर दिए गए कि इनके इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए गए हैं। तो बाकी अरकान ने जाने की कोशिश की तो उसमें से फिर 45 इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए गए और ज़ाहिर है धांधली की शक्ल है, कुछ भी हो, कोई भी हो, ये अगर वो जा रहे हैं, आप लोग उनसे मुसलसल कहते रहे, उन्हें कोर्ट ने भी कहा है कि आप असेंबली में जाएँ, अपना रोल प्ले करें। तो जब वो असेंबली में जा रहे हैं, तो आप उन्हें आने से रोक रहे हैं। उसके बाद जो उनके 30-35 या 40 मेंबरान बचे, उन लोगों ने जाने की कोशिश की तो उन पर रुकावटें लगा दी गई और उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया असेंबली में। वो असेंबली से इस्तीफ़े वापस लेने जा रहे थे। तो उन्हें नहीं दाखिल होने दिया गया, असेंबली बंद कर दी गई, 4 दिन के लिए छुट्टी कर दी गई और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और उम, जब उन्होंने कोर्ट के फैसले पे वो तो यही कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले पर वापस जा रहे थे, हमें आने नहीं दिया गया और धड़ाधड़ इस्तीफ़े मंज़ूर करके इस तरह की बातें की गई कि हमने कहा था कि हम असेंबली में आ रहे हैं। तो ये वाली बातें देखिए ये बदनीयती पर मबनी है, अगर वो आ रहे हैं तो आने दीजिए, आप फ़ेस कीजिए और जो तरीक़ाकार है फिर उस पर से आप बयान दे रहे हैं कैसा और ऐसा और आओ असेंबली, बहुत शौक है असेंबली आने का। इस तरह की बातें और तंज़बाज़ी करना ये सियासतदानों को ज़ेब नहीं देता और हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, उनकी ज़बान को कोई लगाम नहीं है। उनके दिमाग में फ़ुतूर है, शैतान घुसा बैठा है, गंदे से गंदे जुमले, गलत से गलत जुमले, अख़लाक से गिरे हुए बातें वो सब वो करते हैं। तो मेरा ख़्याल है यही पाकिस्तानी सियासतदानों की पहचान है कि ये अख़लाक से गिरी हुई बातें करते हैं और गिरे हुए हरकतें करते हैं और काम करते हैं। तो ये सारी बातें हो रही हैं और अब कल इमरान खान ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है कि हम पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज को हम पूरे मुल्क में फैलाएँगे, तमाम सूबों में और तमाम मुल्क में हम इसको फैलाएँगे। तो देखिए फिर रजिस्ट्रेशन की सियासत शुरू होने जा रही है और इस सूरत-ए-हाल में अब देखते हैं कि अवाम कहाँ है और किसके साथ है। सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हुई है। अच्छा फिर अब हम सिंध की तरफ आते हैं, सिंध में हम देखते हैं कि सिंध में
कराची में या पूरे सिंध में जो बल्दिया के इलेक्शन हुए उसके बाद सूरत हाल खासी अबतर हुई है। और कुछ जगहों पर हाँ सूरत हाल बेहतर है, ज़ाहिर है जहाँ मनपसंद लोग जीते हैं, जिनके वहाँ पे मेजॉरिटी है वो लोग जीते हैं, तो वहाँ पे ठीक ठाक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर रिजल्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है, रिजल्ट इधर उधर किया जा रहा है। ख़ास तौर पे कराची में जमात इस्लामी ने बहुत जगहों की निशानदेही की है कि जहाँ पर रिज़ल्ट बदलने की और काउंटिंग को रोकने की और उल्टी-सीधी करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी तक तो कराची में कोई मेयर कौन आ रहा है, किस पार्टी का आ रहा है, कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी इसकी ज़िम्मेदार है, वो फ़ैसला करेगी, वो जिसके साथ चाहेगी हुकूमत बनाएगी। और पीपल्स पार्टी के पास भी ज़्यादा सीटें हैं, वो भी देखें अब उनके साथ वो किसके साथ मिलते हैं और सीट्स पर अपनी बल्दिया का मेयर बनाते हैं। तो बात वही है कि मेयर किसी का भी हो उसको इख्तियारात होने चाहिए, उसके पास तमाम काम करने के हुकूक होने चाहिए। वो खुला के अपना काम करेगा तो कराची तरक्की करेगा। मेयर को अगर बाँध के रखा जाएगा तो कराची तरक्की नहीं कर सकता और इस बल्दिया का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, जिस तरह पिछली बल्दिया से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि तमाम इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास है। सिंध गवर्नमेंट कोई बिल पास नहीं होने देती। जब केएमसी से बिल भेजे जाते हैं तो वज़ीर आला उसको अप्रूव नहीं करते और उसको रोक लेते हैं और नतीजतन वही ढाक की तीन पात की जो कुछ जहाँ है जैसा है वैसा ही रहता है। तो सिंध में ये सूरत-ए-हाल है, अभी तक कोई सूरत-ए-हाल वाज़िह नहीं हुई है कि कौन मेयर बनाने जा रहा है। अच्छा, तीसरी तरफ हम देखें तो न एमक्यूएम पाकिस्तान जो है जगह-जगह जलसे और जनरल वर्ग का इजलास कर रही है और उनके भी मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से खामोश नहीं बैठ सकते, हमारे साथ धोखा और चीटिंग की गई है। उसूलों को नहीं देखा गया है, अदालतों से भी फैसले जल्दी और बरवक़्त नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत-ए-हाल हुई है और हमने जो बातें उठाई थी और जो बातें कही थीं, उनको देखा और सुना नहीं गया है और इलेक्शन करवा दिए गए हैं, जो कि बदनीयती, बेईमानी और फ्रॉड पर मबनी है। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि इस तरह की बात है कि फ्रॉड है ये, आपने हलक़े सही नहीं बनाए, गिनती सही नहीं की, कवानीन सही नहीं है और उसके बावजूद भी इलेक्शन करा दिए गए हैं। तो ज़ाहिर है जिन जिन पार्टियों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो वो इसकी ज़िम्मेदार हैं और उनको सब कुछ पता था कि इस तरह है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी कि हकूक़ हासिल होते ही नहीं होते, कवानीन क्या कह रहे हैं और किस तरह से काम होगा। उन्होंने बस सिर्फ़ हिस्सा लेने में आफ़ियत जानी और इलेक्शन में हिस्सा लेके कामयाबी हासिल की। तो अब यहाँ पे सूरत-ए-हाल ये है और अभी तक कुछ वाज़िह नहीं हुआ है कराची में कि मेयर का। ज़ाहिर है ज़्यादातर जो सामने आ रही है बात तो वो यही है कि जमात इस्लामी ही बनाएगी, जिसके साथ भी मिलकर बनाए जमात इस्लामी के साथ दूसरी पार्टीज़ को मिलाकर मखलूत केएमसी बनेगी कई सालों बाद, जबकि इससे पहले एमक्यूएम अकेली अपनी केएमसी का मेयर बनाती रही है, वो किसी के साथ शामिल नहीं होती रही। इस दफ़ा ये होगा कि मेयर मखलूत किसी पार्टी के साथ मिलकर बनाया जाएगा। तो नाज़रीन किराम बहुत सारी बातें हैं और आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने गली मोहल्लों का ख़्याल रखें, आपस में इत्तेहाद इत्तेफ़ाक बरकरार रखें और सूरत-ए-हाल बहुत अबतर-सी है। बार-बार ये ख़बरें आ रही हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, बैंकों में रकम नहीं है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, बहुत सारी सूरत-ए-हाल है। यकीनन आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सबकी नज़रें होंगी इन सब चीज़ों पर। तो यहाँ पर ये हम लोगों के लिए एक ज़रूरी बात ये है कि हम आवाम जो है आपस में इत्तेहाद रखें, इत्तेफ़ाक रखें, आपस में मेल-जोल बढ़ाएँ और एक-दूसरे से राय लें और राय दें कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपने महल्ले को, अपने शहर को बेहतर बना सकते हैं। तो आपस में मिलने-जुलने के फ़ायदे यही होंगे कि हम एक-दूसरे की राय का एहतराम करेंगे और जो बेहतर राय होगी उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो है आपस की रिलेशनशिप को बढ़ाइए, जिसकी वजह से हम शहरी जो हैं फ़ायदा हासिल करेंगे। दूसरे ब्लॉग में हाज़िर होती हूँ, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।